हेलो बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम क्लास 6 और 5 के लिए चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं फाइबर से हमारा फैब्रिक किस तरीके से बनता है। और पहले जानेंगे कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले फाइबर जानते हैं कि हम फाइबर क्या होता है। देखिए, फाइबर क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ, हम लोग, आप लोग या बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है क्लोथ्स, कपड़े वगैरह पहनते हैं ना। तो कोई कपड़ा किसी तरीके का है, किसी कपड़े का मटेरियल किसी और टाइप का है, किसी और कपड़े का मटेरियल किसी और टाइप का है। यानी जो टाइप है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फाइबर है, जो हमारा फाइबर है वो डिफरेंट टाइप का है ना। वो फाइबर है, उसका किसी का टाइप कोई सा है, किसी का कोई सा है, कोई सिंथेटिक है, कोई सिल्क है, कोई किसी और तरीके का है ना। तो ये देखिए, फाइबर होता क्या है कि जैसे हमने एक फैब्रिक का टुकड़ा ले लिया है ना। सबसे पहली बात, हमारा फैब्रिक फाइबर से मिलकर बनता है, हमारा फैब्रिक फाइबर से मिलकर बनता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक फैब्रिक का टुकड़ा ले लिया छोटा सा, है ना। अब उस छोटे से टुकड़े में एक धागा निकाल लिया, है ना। उस छोटे टुकड़े को काट के उसमें से हमने एक धागा निकाल लिया। चाहे कपड़ा पेंट का हो, शर्ट का हो, धोती का हो, बनियान का हो, किसी का भी हो, चाहे तुम्हारे सूट का हो, किसी चीज का कपड़ा हो, उसको कट करके हमने उसमें से धागा निकाल लिया। उस धागे को हम क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। उस धागे को हम क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। तो देखिए, अब जो यार्न यानी जो धागा निकल के आया है ना, वो क्या है कि वो धागा होता है, वो भी किसी और चीज से मिलकर बना होता है ना। वो धागा होता है जो, वो भी किसी और चीज से मिलकर बना होता है। वो किस चीज से मिलकर बना होता है। देखिए, तुम कहेंगे कि धागा तो सबसे छोटा होता है ना, धागा किससे मिलकर बनेगा। सबसे पहली बात, हमारा जो फैब्रिक है वो फाइबर से मिलकर बनता है। फाइबर क्या होता है, फाइबर धागे से होता है। और धागा किससे बनता है, जैसे हम धागा होता है, अपने एक निडल देखी हुई सुई होती है, छोटी सी सुई होती है, जो सुई की आई होती है ना, आंख, उसमें हम एक धागा डालते हैं, यानी यार्न होता है, उस धागे को डालते हैं। तो समटाइम्स हम क्या देखते हैं कि उस धागे में से कई सारे रुएं निकले होते हैं, है ना। जिससे क्या है कि उस धागे को निडल की आई में डालने से हमको प्रॉब्लम होती है ना, वो नहीं डल पाता है। तो वो जो धागे में से छोटे छोटे स्ट्रैंड्स निकले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, थिन स्ट्रैंड्स। उनको हम क्या कहते हैं, थिन स्ट्रैंड्स। यानी यार्न हमारा किससे मिलकर बना होता है, थिन स्ट्रैंड से। फाइबर हमारा यार्न से और फैब्रिक हमारा फाइबर से मिलकर बना होता है। बात समझ में आई। जो हमारा धागा होता है वो भी हमारा किससे मिलकर बना होता है, थिन स्ट्रैंड से, है ना। वैरायटी ऑफ फाइबर, फैब्रिक समझ में आ गया। फैब्रिक क्या है, फैब्रिक हमारा फाइबर से मिलकर बना होता है। जिस टाइप का फैब्रिक होगा उसी टाइप का हमारा जिस टाइप का हमारा फाइबर होगा उसी टाइप का हमारा फैब्रिक हो जाएगा। वैरायटी ऑफ फैब्रिक यानी बहुत सारी वैरायटी होती है फैब्रिक की। कोई हमारा कॉटन वूल है, कोई सिल्क है, कोई हमारा वूल जो वूल ऊनी कपड़ा है, कोई रेशमी कपड़ा है, कोई पॉलिस्टर का कपड़ा है ना। तो ये सारे कई तरीके की क्या है, फैब्रिक की हमारी वैरायटी है। अब देखिए, जो फैब्रिक की वैरायटी है, ये फाइबर है, ये जो हमको कहाँ से मिलता है ना, ये हमको कहाँ से मिलता है। इसके जो मेन सोर्स है वो क्या क्या है, एक तो हमारे पेड़ पौधे हैं और दूसरे जानवर। यानी जो हमारे फाइबर यानी जो धागे मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, वो किससे मिलते हैं हमको, पेड़ पौधों से और जानवरों से। अब देखिए, कहोगे पेड़ पौधों से कपड़े कैसे मिलते हैं, पेड़ पौधों से कपड़े कैसे मिलते हैं। देखिए कि सबसे जो नेचुरल फाइबर है, जो हमारे प्लांट और ये हमारा चार्ट देख लीजिए। एक मैंने यहाँ पे चार्ट तैयार किया है फाइबर का, कि फाइबर कहाँ से आता है ना। फाइबर आता है, इसमें हमारे नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, नेचुरल फाइबर की। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक फाइबर होते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं। वो किस तरीके से मिलते हैं, पहले तो हमको मिलते हैं प्लांट फाइबर और दूसरे मिलते हैं एनिमल फाइबर। यानी एक हमको प्लांट से, पौधों से मिलते हैं, दूसरे हमको एनिमल यानी जानवरों से मिलते हैं। क्लियर। अब देखिए, पौधों से जो मिलने वाले वो कौन से, कॉटन यानी सूती कपड़े, जूट है, जूट के कपड़े, और अदर फाइबर यानी बहुत सारे कपड़े। कॉटन के कपड़े किस तरीके से मिलते हैं, देखिए, कॉटन और जूट वगैरह ये हमको पौधों से मिलते हैं। जैसे तुमने कपास का पौधा देखा होगा, कपास का पौधा देखा है, उसमें छोटी सी कॉटन बॉल होती है ना। एक ही पौधे में कई बार कॉटन बॉल होती है। हम उन कॉटन बॉल को क्या करते हैं, पिक करते हैं पौधे प्लांट से,
फिर उन कॉटन बॉल्स को क्या किया जाता है, फिर उनको मशीन से वो करके साफ किया जाता है, फिर उनकी निटिंग होती है, फिर जाके कई सारे प्रोसेस के बाद हमको वहां से जाके क्या मिलता है, कॉटन का फाइबर मिलता है ना। जूट है, जूट जो नारियल वगैरह होते हैं, नारियल से हमको जूट मिलता है ना, उनसे उनसे भी कई सारी चीजें बनाई जाती है, और अदर फाइबर, यानी बहुत सारे पेड़ पौधों से हमको क्या मिलते हैं, तरह तरह के फाइबर मिलते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब बात करें एनिमल फाइबर। अब कहोगे चलिए ठीक है, ये तो ठीक है कि पौधों से मिलते हैं, अब जानवरों से किस तरीके से मिलते हैं। जानवरों से देखा होगा, जो सर्दियों के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, है ना, यानी वुलन क्लॉथ्स होते हैं, जो भी सर्दियों के मौसम में हम जितने भी ऊनी कपड़े पहनते हैं, है ना, वो सब के सब हमको कहाँ से मिलते हैं, वो देखिए कहाँ से मिलते हैं हमको, जो हमारी भेड़ वगैरह होती है ना, उनके ऊपर से उनके जो बाल हैं वो निकाले जाते हैं। तो एनिमल से मिलने वाले क्या है, वूल, यानी वूल और सिल्क, जो ऊनी कपड़े होते हैं और रेशमी कपड़े होते हैं, है ना, वो हमको कहाँ से मिलते हैं, जानवरों से। वूल हमारी भेड़ या बकरी होती है, उनके ऊपर से जो बाल निकाले जाते हैं, उनसे हमको ऊनी कपड़े मिलते हैं, है ना। और क्या क्या होता है, देखिए खरगोश के बाल होते हैं वो निकाले जाते हैं, है ना, कैमल होते हैं वो कैमल के बाल निकाले जाते हैं, है ना। इन सारी चीजों से मिलकर हमको क्या मिलते हैं, वूल, यानी ऊनी वूल क्लॉथ, ऊनी कपड़े मिलते हैं। सिल्क क्या होता है, रेशम, रेशम का क्या होता है, एक कीड़ा होता है ना, एक कीड़ा होता है, जिसको हम क्या है, एक स्पेशल टाइप के पौधे पे वो क्या करता है, अपना जो लार वगैरह होती है उससे इकट्ठा करता है, तो उसके ककून से, जो उसका ककून होता है वहां से हम क्या निकालते हैं, वो जो धागे होते हैं रेशम के उनको निकालते हैं, फिर वही मैकेनिकल प्रोसेस करके वहां से सिल्क प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर हुआ। तो क्या समझे कि प्लांट से किस तरीके से फाइबर मिलता है और एनिमल से किस तरीके से फाइबर मिलता है। ये सारी की सारी चीजें हमारी कैसी हैं, नेचुरल, कैसी है, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से मिल रही है हमको, है ना। इनके जो सोर्स है वो क्या है, प्रकृति से मिल रहे हैं, पेड़ पौधे प्रकृति के लिए, जानवर प्रकृति वगैरह, इन्हीं सारी चीजों से हमको क्या मिल रहा है, ये जो फाइबर है, ये सारे फाइबर हमको किससे मिल रहे हैं, नेचुरल फाइबर है, प्रकृति से मिल रहे हैं, पेड़ पौधों से, जानवरों से मिल रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया नेचुरल। अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर क्या कहते हैं, ओनली जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल की हेल्प से मैन मेड द्वारा तैयार किए जाते हैं पूरे तरीके से, है ना, जिनमें नेचर की कोई हेल्प नहीं ली जाती है, केमिकल्स से बनाए जाते हैं, और क्या पूरी तरीके से आदमी के द्वारा सेल्फ प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे कि हमारा पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर के कपड़े हैं, नायलॉन है, या अदर कई सारी चीजें। ये क्या चीज है, ये कौन सी चीज है, पॉलिस्टर और नायलॉन, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल से बनाए जाते हैं और 100% मैन मेड द्वारा होते हैं, है ना, आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इनमें जो प्रकृति से कोई सोर्स लिया जाए ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंथेटिक समझ में आ गया। सिंथेटिक कौन से होते हैं, जो फाइबर हमारे मैन मेड होते हैं, यानी आदमी द्वारा बनाए जाते हैं, और नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। क्लियर हुई बात। अच्छा देखिए, अब बात करते हैं प्लांट फाइबर की। देखिए प्लांट फाइबर आपको समझ में आएगा, जूट है, जूट हमको नारियल वगैरह से मिलता है, कॉटन है, कॉटन का भी पौधा होता है ना, जिसको कपास का पेड़ कहते हैं। सिल्क हमको कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है ना, ये हमारा कौन से, सिल्क और वूल, ये एनिमल फाइबर है, ये एनिमल फाइबर है। और वूल हमको कहाँ से मिलता है, भेड़ भेड़ बकरी वगैरह होती हैं, और जो हमारे कैमल होते हैं, रैबिट होते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो निकाले जाते हैं ना, वहां से हमको ये मिलता है। गिनिंग क्या होती है, गिनिंग देखिए प्रोसेस क्या होती है, जैसे हम वूल या जो हमारी कॉटन है, कॉटन निकाल लेते हैं, तो उसको क्या है, मशीन में पहले मशीन से फ्रेश किया जाता है, साफ किया जाता है, साफ करने के बाद उसको क्या है, उसकी गिनिंग होती है। यानी एक तुमने सुना होगा, जो गांधी जी क्या चलाते थे, चरखा चलाते थे, है ना, यानी सूत को काटना, चरखा चलाते थे, उसमें इस तरीके से थोड़ा उसको बैंड 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 किया जाता है, कई सारे धागों को मिला के, फिर चरखा होता है, उससे उसको क्या करते हैं, काटते हैं, है ना, चरखे से क्या करते हैं, धागे को काटते हैं, तो हमारा वहां से क्या, जो कॉटन यानी सूती कपड़ा है वहां से तैयार होता है। ठीक है, अब और बात की जानकारी करते हैं। चलिए बच्चों, और अच्छे तरीके से जानते हैं हम कॉटन के बारे में, कॉटन को किस तरीके से वो किया जाए। जैसे कि हम कॉटन के पौधे से कॉटन की बॉल क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना, कॉटन का पौधा होता है, तो वहां से क्या करते हैं हम, जो
कॉटन बॉल्स होती हैं, उनको जो कपास के जो फूल से होते हैं उनको क्या कर लेते हैं हम, निकाल लेते हैं। उनको निकालने के बाद उनमें से क्या किया जाता है, जो बीज वगैरह होते हैं उनके, उनको निकाल के जो कॉटन होती है उसको सेपरेट किया जाता है ना। फिर एक जो हैंडलूम सा होता है, उसको हैंडलूम से क्या किया जाता है, उसमें से कॉटन के रेशे होते हैं, है ना, कॉटन के रेशे अलग कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं, है ना। कॉटन से कॉटन को सेपरेट करना लूम की, हैंडलूम की सहायता से, उसको हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। अच्छा, स्पिनिंग क्या होती है, जो हमारा यार्न बन के आता है ना, जो फाइबर बन के आता है कॉटन का, उस फाइबर से यार्न, उस फाइबर से क्या क्या करते हैं, यार्न तैयार करते हैं, धागा तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग किससे करते हैं, जो चरखे वगैरह तो होते हैं ना, जो पहले गांधी, आपने सुना होगा, गांधी जी चरखा चलाते थे, उससे क्या करते थे, सूत काटते थे, है ना। तो वो सूत काटते थे, वो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, चरखे से क्या किया जाता है, जो कॉटन का फाइबर होता है उससे धागा तैयार किया जाता है ना। तो ये होता है हमारा कॉटन के पौधे से कॉटन बनाने की। अब बात करते हैं, देखिए फाइबर से फैब्रिक किस तरीके से बनता है ना। फाइबर, सॉरी, यार्न से फैब्रिक, धागे से फैब्रिक है जो हमारा, किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो इसके दो मेथड है, एक तो वीविंग का मेथड है, बुनकर, और एक नेटिंग यानी सिलकर, है ना। इसके जो धागे से हमारा फैब्रिक तैयार होता है, वो कौन दो तरीके हमारे, एक तो होता है उसको बुनकर और एक होता है उसको सिलकर। देखिए बुनकर किस तरीके से होता है, जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा, जो रजाई वगैरह होती है नीचे बिछा के उनको हम ऊपर लेटते हैं, है ना, तो उनके क्या होते हैं, लूम्स होते हैं, करगे होते हैं ना। कोई इतना बड़ा करवा है, उसमें क्या करते हैं हम, पहले धागा लगा लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, पहले हम धागा लगा लेते हैं। फिर जो हमारा यार्न है, धागे हैं, जो हमारा फाइबर है, उसको क्या करते हैं, उसके पोर्शन से हम उसको कंप्लीट करते जाते हैं, बुनते जाते हैं, सिलते जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारी चटाई वगैरह तैयार की जाती है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा वीविंग का मेथड है वो कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, यानी हमारा फैब्रिक किस तरीके से तैयार किया जाता है, वीविंग यानी बुनकर। अच्छा, अब बात करते हैं नेटिंग की। नेटिंग करें यानी सिलकर। देखिए सिलकर किस तरीके से कपड़ा तैयार किया जाता है, यानी जो फैब्रिक है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। जैसे आपने वुलन क्लॉथ देखे, ऊनी कपड़े देखे हैं ना, ऊनी कपड़े जिनको, उनको निटिंग करने के लिए उनके पास, हमारे पास दो सलाई होती है ना, सलाई कहते हैं उनको। दो, उनसे क्या किया जाता है, जो एक यार्न है, वूल का यार्न है, वो ले लिया जाता है दोनों सिलाइयों में। फिर उनसे क्या किया जाता है, हमारे स्वेटर वगैरह, हमारे जो हाथ के दस्ताने वगैरह, ये चीज तैयार की जाती है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेटिंग कहते हैं, है ना। जो हम सिलकर बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, नेटिंग। वीविंग यानी बुनकर और नेटिंग यानी सिलकर, सॉरी, वीविंग यानी सिलकर और नेटिंग यानी बुनकर। इस तरीके से जो हमारे कपड़े बनाए जाते हैं, उसको ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, नेटिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। अब बात करते हैं, देखिए हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, यानी जो पुराने समय में लोग थे, वो किस तरीके के क्लॉथिंग मटेरियल यूज करते थे, किस तरीके का उनका पहनावा था, किस तरीके का क्या था, कैसे पहनते थे। तो देखिए आपको पता है, जो हमारे जो आदि मानव वगैरह थे, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे। पहले तो कपड़े ही नहीं पहनते थे, है ना, पहले तो कपड़े ही नहीं पहनते थे। फिर उनमें थोड़े थोड़े जैसे जैसे करके उनके बुद्धि का विकास होता चला गया। फिर वो क्या पहनने लगे, पेड़ पौधे, उनके पत्ते पहनने लगे, उनकी छालों को पहनने लग गए। फिर थोड़ा और विकास हुआ तो वो जानवरों का शिकार करने लग गए। फिर शिकार करने के बाद उनकी जो खाल होती है ना, उनको पहनने लग गए, है ना। पहले क्या पहनते, पहले पहनते नहीं थे, फिर पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह से शरीर को ढकते थे। फिर जो जानवरों की खाल है उससे अपने शरीर को ढकते थे, है ना। फिर हमारा जैसे जैसे उन्होंने खेती वेती शुरू की, तो उनकी जो पत्तियां हैं उनसे कुछ और तरीके के कपड़े बनाते थे, फिर उनसे पहनते थे। तो जो हमारी गंगा रिवर है, वो पुराने समय में जो हमारी गंगा नदी है, उसके पास किस चीज के सबूत मिले, कॉटन, यानी जो कॉटन होता है ना, उसके कॉटन के धागे बनाए जाते हैं, उसके सबूत मिले हैं। जैसे और हमारे प्राचीन समय में जो मिस्र था, मिस्र में जो हमारी नील नदी है, वहां पे एक और पौधा पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, ड्रैक्स वगैरह कहते थे, है ना। ड्रैक्स और कॉटन, वहां पे दोनों तरीके के पौधे मिलते हैं। तो यानी इन चीजों का यूज करके फिर लोग कपड़े बनाने लग गए, उन कपड़ों का यूज करके उनको अपने शरीर पे पहनते थे, है ना।
तो ये है इस चैप्टर में सिर्फ कि किस तरीके से धागा तैयार किया जाता है, हमको कहाँ कहाँ से धागा मिलता है, फिर उससे हमको जो फैब्रिक बनता है, फैब्रिक तैयार होता है, वो किस तरीके से फैब्रिक तैयार होता है ना। तो आप सारा चैप्टर समझ गए कि धागा कहाँ से मिलता है, धागा किससे बनता है, हमारी जो स्ट्रैंड्स होते हैं, थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, उनसे मिलके धागा बनता है। किस तरीके से मिलता है हमको धागा, प्लांट से, एनिमल से, किस तरीके से, कौन कौन से सोर्स है, नेचुरल सोर्स हैं और सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक कौन से होते हैं, हमारे पॉलिस्टर है, ये सारी चीज़ें हमारे सिंथेटिक में आती हैं। जो नेचुरल सोर्स हैं उनमें क्या था, हमारा कॉटन, सिल्क, वूल, ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल में आती हैं। फिर हमारे उनकी गिन प्रोसेस क्या होती है, गिनिंग किस तरीके से करते हैं, यानी जो कॉटन बॉल्स होती हैं उनसे बीज वगैरह उनको सेपरेट करके उनके कॉटन निकालना, स्पिनिंग, उनसे जो यार्न तैयार करते हैं, फिर स्पिनिंग चरखा वगैरह उनसे काट करके, है ना, उससे स्पिनिंग कहते हैं। फिर जो धागा तैयार हो जाता है उससे हम फैब्रिक कैसे तैयार करते हैं, यानी वीविंग, बुनकर और निटिंग यानी सिलकर, वीविंग यानी सिलकर और निटिंग यानी बुनकर, इस तरीके से हम क्या तैयार करते हैं, फैब्रिक तैयार करते हैं। तो ये था इस चैप्टर की कुल समरी। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू बस।